की बचपन से ही ब्रह्मांड के प्रति गहरी रुचि थी, जो उसकी जिज्ञासा को और भी गहरा कर रही थी। वह हमेशा सवाल करता था कि क्या पृथ्वी के बाहर भी जीवन का कोई अस्तित्व है। इस खोज को और आगे बढ़ाते हुए प्रणव ने साधना और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। उसने तपस्वियों से मिलने और प्राण साधना की विधि सीखने के लिए ठान लिया। साधना के मार्ग में प्रणव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति ने उसे कभी हार मानने नहीं दिया। अंततः उसने अपनी आत्मा को शरीर से अलग होते हुए महसूस किया, जिससे एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। इस अनुभव के दौरान प्रणव ने अपनी आत्मा को ऊपर उठाते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि वह कितनी छोटी चीज है। यह अनुभव उसे ब्रह्मांड की विशालता का अद्भुत आभास कराता है। आगे बढ़ते हुए उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने का ठान लिया। इसके साथ ही वह अग्नि तत्व को अपनी साधना में शामिल करने की आवश्यकता भी महसूस करने लगा। जब प्रणव अग्नि के सामने ध्यान करता तो वह एक नई ऊर्जा का अनुभव करता। यह ऊर्जा उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की यात्रा के लिए तैयार कर रही थी। ध्यान में लीन होते हुए प्रणव ने स्वर्ग में आत्माओं की शांति और संतोष का अनुभव किया। यह अनुभव उसे अच्छे कर्मों के महत्व को समझाने वाला था। स्वर्ग का अनुभव केवल उन लोगों के लिए है जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं। जब वह नरक में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि वहां आत्माएं अपने पापों के लिए भयानक यातना भोग रही है। यह दृश्य जीवन के कर्मों के परिणामों की गहराई को समझाने वाला था। नरक में रहकर प्रणव ने सीखा कि स्वर्ग और नरक केवल अवधारणाएं नहीं है, ये कर्मों के अनुसार आत्मा की यात्रा के स्थान है, और यह समझ उसे जीवन के महत्व का गहरा एहसास कराती है। यात्रा के दौरान तपस्वी ने प्रणव को चेतावनी दी कि अगली यात्रा अधिक खतरनाक होगी। यह चेतावनी उसकी यात्रा के महत्व को उजागर करती है और उसे सतर्क करती है। प्रणव की आत्मा जब शून्य में पहुंचती है तो वह अनंतता और ऊर्जा का अनुभव करती है। इस अनुभव से उसे ब्रह्मांड के जन्म और विस्तार की एक झलक मिलती है। प्रणव ने समझा कि शून्य केवल आरंभ और अंत का स्थान नहीं है, बल्कि यह कल्पना की शक्ति का केंद्र भी है। यह विचार उसके ज्ञान में एक नई गहराई जोड़ता है। उसने पूछा, क्या पृथ्वी पर भी यही संतुलन लागू होता है? जीव ने उत्तर दिया कि पृथ्वी के लोग इसे नहीं समझते और अपने द्वारा किए गए विनाश का सामना कर रहे हैं। प्रणव की आत्मा ने कई रहस्यमय स्थलों का अनुभव किया, नरक और स्वर्ग के बीच। उसने ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के रहस्यों को भी देखा, जो उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। नए अनुभवों की खोज में प्रणव ने एक अद्भुत संसार में कदम रखा। यहां समय का कोई अस्तित्व नहीं था और सब कुछ स्थिर और संतुलित था। ऊर्जा ने बताया कि यह स्थान केवल शुद्ध आत्माओं के लिए है, जो इच्छाओं और मोह से मुक्त हो चुकी है। यहां पहुंचना बेहद कठिन है और यह स्थान केवल विशेष आत्माओं के लिए आरक्षित है। प्रणव ने इस अद्भुत स्थान की शक्ति को समझा और महसूस किया कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि इसका रहस्य सदा सुरक्षित रखा जाता है। मृत्यु लोक में आत्माएं अपने कर्मों की पुनरावृत्ति करती है, जिससे उन्हें अपने जीवन के अनुभवों का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है, जो आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाता है। प्रणव ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल प्रकाश या अंधकार का स्रोत नहीं है, बल्कि यह दोनों का संगम है। यह अनुभव उसे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। उसने सुना कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल जानना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के अनुभवों को समझना और उन अनुभवों के साथ जुड़ना है। यही आत्मा के विकास का माध्यम है। आखिरकार प्रणव ने समझा कि जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से ब्रह्मांड को बेहतर बनाना है। यह उसके यात्रा का सार्थक परिणाम था। गुफा में प्रणव ने ब्रह्मांड की ऊर्जा का अनुभव किया, जिससे उसे उसके उद्देश्य का एहसास हुआ। यह ज्ञान प्राप्त करने की एक गहन यात्रा थी, जो उसकी आत्मा के संपूर्णता को प्रकट करती है। गुफा से बाहर निकलने के बाद प्रणव ने अपने जीवन को ध्यान साधना और सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उसके नए दृष्टिकोण और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। प्रणव ने समझा कि उसकी यात्रा हर इंसान की यात्रा का प्रतीक है, जो सत्य और मुक्ति की खोज में लगी हुई है। यह सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है।